हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल KMGR ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसे दबा दें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंच सकें। दोस्तों, हमने कल अपना फ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया था। कल हमने फ्रैक्शन में आपको लार्जेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताया था। तो आज हम उस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पे एक क्वेश्चन का दोबारा रिपीट करा दे रहे हैं और जो आपको कुछ समझ में ना आए तो पुरानी वीडियो में जाके दोबारा समझ सकते हैं आप। चलिए देखिए, 9/13 4/9 5/12 में स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है हमें दोस्तों, मतलब सबसे छोटी भिन्न निकालनी है। वैसे दोस्तों ये हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। चलिए, तो हमने क्या बताया था दोस्तों, इसमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई देखो करो। 9 9 81 और 13 चौक 52, तो कौन सा बड़ा है? 81 बड़ा है, तो हमें 81 से मतलब नहीं, हमें छोटा वाला लेना, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन देखना है, तो इसे काट दो। ओके, फिर हमारा 4/9 और 5/12 में करेंगे। फिर इसमें करेंगे 12 चौक 48, 9 पंजे 45, तो 48 ये हो गया, 45 ये आ गया। 48 बड़ा है, 45 छोटा है, हमें छोटा देखना, तो ये बड़ा कट जाएगा, ये वाली हमारी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। हमारा 45 हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हमने ये तो हमें रिवीजन करा दिया है, जो ना समझ में आए अब पीछे वाली वीडियो में जाके देख लें। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दशमलव, डेसिमल। चलिए, अब हमारा है कि मतलब इसमें दशमलव में पढ़ेंगे, भिन्न को दशमलव में बदलना। कैसे बदला जाता है भिन्न को दशमलव में, ठीक है, दशमलव में डेसिमल में। पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट। जैसे हमारा 4/10 लिखा हो, तो ये कैसे करेंगे दोस्तों? जैसे ये हमने पहले तो 4 लिख लेंगे। अब जैसे एक जीरो नीचे है तो इसके आगे एक, उसके डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे। ओके, एक जीरो है तो एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे, 0.4 लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। आपको मैं छोटा इसलिए बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुतों में बेसिक भी नहीं आता है। हम इसे भी बेसिक्स टू एडवांस ले जाएंगे। आज हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब इसे कैसे लिखेंगे? तो इसके नीचे 2 जीरो हैं, तो 4 के आगे, अब देखो हम दिखाए 2 जीरो हैं, तो हमें 2 डिजिट करनी है ऊपर, उसके आगे पॉइंट लगा देना है। तो 4 1 0 पॉइंट लगा दिया, तो ऐसे हो जाता है, समझ रहे हो? ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन है 58.468 को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी चेंज करना है। अब ये तो आपको बेसिक चीज़ें आती होंगी, इसलिए हम शॉर्ट में कराएंगे, जल्दी जल्दी कराएंगे। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 58 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसे ऐसे लिख सकते हैं 58.468। अब जैसे इस पॉइंट को हटाएंगे ना, तो कितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद? 1 2 3, इतने ये ना जीरो बढ़ जाएगा, फिर ये हमारा हो गया फ्रैक्शन में। ओके, ठीक है, अभी आपको नई नई चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी, टेंशन मत लो आप। चलिए, अब 24/5 है को डेसिमल में चेंज करना है। इसे करो, कैसे करोगे दोस्तों? इसे हम ऐसे, जैसे 5 हर में दिया हो, 5 आ रहा हो, तो ऐसे वालों को, अब 5 को हम क्या लिख सकते हैं? हम 10/2 लिख सकते हैं 5 को हम। ओके, अब इस पर 10/2 लिख सकते हैं, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। जैसे अब ये 24/1 मान लेंगे, इसका 10/2 है, तो ये अंदर अंदर वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, बार बार वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। 24 × 2 10 × 1 यानी 48/10। तो ये हमारे इससे आसानी से हो जाती है। ऐसे क्या करा है हमने, देखो दोस्तों एक और बात देखिए। जैसे 24/5 है, तो 24/1 लिख लेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा हमारा, क्योंकि हमें इसमें 24 में आंसर हर बना दिया है। और 5 में 10 में 2 का डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा, तो हम 5 को 10/2 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे कर लीजिए। 10 का अंदर वाला मल्टीप्लाई होता है, बार बार वाला मल्टीप्लाई। 24 × 2 और 10 × 1 बराबर 48/10, 4.8। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अब एक और ले लीजिए, ऐसे ऐसे सेम ले ले रहे हैं। 858/10
25 को डेसिमल में चेंज करिए। थोड़ा सा आगे का ये बेसिक पढ़ा रहे हैं, पीछे दोस्तों हम इसमें अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं, पीछे बार वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान से करिए आप, बेसिक समझ में आ जाएगा तो आगे भी क्वेश्चन हो जाएंगे आसानी से। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम 100/4। ओके, तो 100/4 लिख सकते हैं, ये 4 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, 858 × 4/100। अब मल्टीप्लाई करना सीखो। 32 लिख लिया, शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, 5 चौक 20 लिख लिया, 8 चौक 32 लिख लिया। ओके, अपॉन 100 कर लिया। अब इसे जोड़ दो, ऊपर वालों कैसे जोड़ेंगे, पहले 2 लोड लिख लिया, फिर ये 3 में 0 जोड़ दिया, या ऐसा कर लो, चलो ऐसे ही करो, 3 में 0 जोड़ दिया, 3 आ गया, फिर 2 में 2 जोड़ दिया, 4 आ गया, 34 32/100। तो कितना आ गया, 34.32। आया समझ में दोस्तों। चलो एक और बात समझते हैं इसे। 858 में 25 को डेसिमल में चेंज करना है, तो 858 और हम 25 को लिख सकते हैं 100/4। ओके, 858 × 4, ये हमारा 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। तो अब इसे 4 का हम पहले 8 से करेंगे, 32 लिख लिया, फिर 4 का हम 5 से करेंगे, 20 लिख लिया, 4 × 5 = 20 होता है, 8 का 4 से कर दिया, 32 हो गया। ठीक है, अपॉन 100 कर दिया। अब इसे कैसे जोड़ेंगे, पहले 2 वाला 2 लिख लिया, फिर ये 3 0 में जुड़ जाएगा 3, फिर 2 2 में जुड़ जाएगा 4, 3 ऐसे ही आ जाएगा, तो अपॉन 100 32.32 हो जाएगा इसका आंसर। शुरू के 15 मिनट में दोस्तों बेसिक ही हुआ इसका। चलिए अब करते हैं हम इसे। अब जैसे अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे 3 4 6 8 7, अब 625 का डिवाइड करना है, तो इसे कैसे करेंगे। तो हम ये 625 है ना, इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 125 × 5, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 × 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 25 × 25 लिख सकते हैं हम। ओके, 25 × 25, ठीक है। तो ये हो गया 4687, अपन इसे लिख सकते हैं 25 × 25, फिर हो जाएगा हमारा 4687 अपॉन 25 25 625 होता है, तो 25 को क्या लिख सकते हैं 100/4 × 100/4। ओके, 4687, ये 4 दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे, 4 × 4 हो जाएगा ऊपर। ओके, इंटू 100 × 100, इससे हमारा आसानी से दशमलव में चेंज हो जाता है 100 करके ऐसे फ्रैक्शन को। अभी हो जाएगा हमारा 4687 × 16 अपॉन 100 × 100। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसका इसमें 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 इसमें, चलो करो, तो ये हो जाएगा 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे कितना होता है दोस्तों 128, फिर 16 का 6 में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, और 16 का 4 में करेंगे तो 64। ओके, अपॉन 100 × 100। अब जैसे हमने पीछे बताया था कैसे करना है। अब देखो 2 तो हमने लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया, ये 11 वाला अगले में ऐड कर दिया, तो 11 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 128 और 11 कितना हुआ 129 और 10 139 9 आ गया। फिर 13 वाला अगले में 13 इसमें चला जाएगा, 13 अगला इसमें चला जाएगा, 99 10 109 हो जाएगा, फिर 109 हो जाएगा 10 आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 74 अपॉन ये 4 0 1 2 3 4। तो अब इसे 4 0 को हटाने के लिए ऊपर 1 2 3 4 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। आया दोस्तों समझ में हमने इसमें क्या करा। चलिए दोबारा देखते हैं दोस्तों से। तो 4687 है, 625 लिख रहा है इसमें, है ना, तो इसे हम 625 को हम लिख सकते हैं 125 × 5, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 × 25, 25 × 25 लिख दिया। तो 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, और 100/4 इसे 25 को लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब 4687 × 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 भी ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने समझाया था आपको पीछे, ये अपॉन 100 × 100 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये 4 × 4 16 होता है। अब 16 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 16 7 जा 112 112, 16 8 जा 128, 16 6 जा 96, 16 4 जा 64। ओके, ये हो जाएगा 100 × 100 नीचे हो जाएगा। अब इसका देखो 2 लास्ट वाला 2 लिख लेंगे, ये 11 वाला इसे इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 128 और 11 139 हो जाएगा, इसका 9 आ जाएगा। ओके, अब 109 आ जाएगा, तो 13 इसमें
कैरी हो जाएगी, 13 कैरी हो जाएगी तो 96 3 99 10 109 हो जाएगा, 10 हमारा कैरी आ जाएगा। ओके, 64 10 74 हो जाएगा हमारा, 74 992 आ जाएगा। इसमें फिर 4 जीरो का डिवाइड कर देंगे। 4 जीरो कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4 से पहले पॉइंट लग जाएगा। ये हमारे, अब आप पूछोगे ये यूज हमने कहाँ पे यूज़ होगा इसका, ये हमने करा है कहाँ पे यूज़ होगा, तो ये है ना ऐसे क्वेश्चन में होता है। देखो जैसे ये 640 आ गया, 125 को चेंज करना है, कैसे सॉल्व, जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो इससे हमारा जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे, अब जैसे हम 640 लिख लेंगे, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 5, ठीक है, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 100/4, और इसको लिख सकते हैं 10/2। अब डायरेक्ट इसे काट दो, 4 दूनी 8, 8 से 8 64 80 बार कट जाएगा, तो ये हमारा डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी इसकी। समझ में आया, नहीं आया आपको, जल्दी बता दिया मैंने इसे। तो ये 640 है इंटू 125 है। अब इसे कैसे करेंगे, हम इसे डायरेक्ट 125 को क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 5 लिख सकते हैं, 25 5 125 होता है, और 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं, और 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं। ओके, और 640 है ये, तो देखो 4 से 4 दूनी 8 होते हैं, 8 से 64 80 88 64 होता है, तो 80 बार कट जाएगा ये, और 3 जीरो है ये, तो हमारा ये सॉल्व होके आ जाएगा। अब हम इसे बताते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। डेसिमल का दशमलव का जोड़ और घटाव, देखो दोस्तों इसे ज़रूर देखना, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, 5 to 7। वैसे मोस्टली आप लोगों पे ये आते होंगे करने, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी बेसिक लेके चल रहा हूँ जिन पे नहीं आते होंगे। ओके, फिर आपके लिए जिस पे आते हो वो सबर रखे, आगे बढ़ता जाएगा जैसे उनके लेवल का मतलब का आता जाएगा। ओके, अब जैसे इसे जोड़ना है, हमें कैसे, इसे कैसे जोड़ोगे, हमारा बस जोड़ने में क्या होता है, जो पॉइंट होता है उसके नीचे पॉइंट लिखना है, बस हमें और कुछ नहीं करना। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो और बाद बाकी यूँ ही कर दो। अब जैसे 500 इसके नीचे पॉइंट लिख दिया हमने, ये लिख दिया, पॉइंट आ गया हमारा। इसके पीछे 0 3 5 सेम लिख दिया, 3 डिजिट 5 2 इधर ऐसे लिख दिया। अब इसे डायरेक्ट जोड़ दो, 5 5 10 होते हैं, एक कैरी आ गया, 4 3 7 और एक 8 आ गया। ओके, 6 में 0 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। ओके, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9, और 5 और 2 7, और ये 5 आ गया, ये आ गया हमारा ऐड। तो इसमें हमें बस क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम आपको अभी इसमें भी एक ट्रिक बताएंगे, पहले आप ये भी नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है 0.0005 0.0005, इसे आपको जोड़ना है। चलो फिलहाल तो इसे आप जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे इसे दोस्तों, अब इसे हम जोड़ेंगे कैसे, हमें वही पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। 0.5 लिख लिया, अब ये पॉइंट है, इसके 2 जीरो लगा दी, 5 लिख लिया, फिर ये भी पॉइंट लिख दिया, 0.005 लिख लिया। ओके, अब इसमें हमें क्या करना, कैसे जोड़ेंगे, अब देखो पॉइंट के बाद कोई डिजिट लिखा है 5, अगर उसके बाद हम कितनी भी जीरो लगा दें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस लगा सकते हैं, अपने मन से लगा सकते हैं कितनी भी। लेकिन अगर 5 पॉइंट से पहले लग रही हो तो उसकी वैल्यू होती है, जैसे 0.005 है तो 0.005 की वैल्यू है, जीरो की वैल्यू है यहाँ पे। लेकिन अगर 0.5 के बाद जीरो लगा दें, कुछ कोई वैल्यू के बाद जीरो लगा दें, कोई मतलब नहीं होता इसका। ठीक है, मतलब डिजिट से पहले वैल्यू है, पॉइंट के बाद डिजिट से पहले वैल्यू है उसकी जीरो की, और बाद में कोई वैल्यू नहीं है, अपनी तरफ से लिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसे जोड़ दीजिए डायरेक्ट, हम जीरो लगा दिए अपनी तरफ से, जोड़ दो 5 5 0 5.0। ओके दोस्तों, समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, चलो वैसे कर लिया होगा ये आपने, सिंपल है। अब हम अगला मेथड लेके चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अब इसे ही हम शॉर्ट मेथड से करते हैं। दूसरा क्वेश्चन को एक ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं, उसे जल्दी कैसे करें। अब ये लिख लिया 0.666 प्लस के 0.66 प्लस के 0.6। अभी हमें ये पूछ रहे हैं भाई कैसे जल्दी कैसे होगा ये, तो इससे हमें क्या करना है, कुछ नहीं, नॉर्मल इसे देखो। अब पहले देखो ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट के बाद 6 यहाँ आ रहा है, एक डिजिट बाद ये भी आ रहा है, पॉइंट के बाद 6, पॉइंट के बाद 6 आ रहा है, पॉइंट के बाद 6 आ रहा है। ये पॉइंट के जस्ट बाद 6 कितनी बार आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है,
एक इसमें आ रहा है, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 चौक 24, मतलब चारों में 6 पॉइंट के बाद 6 आ रहा है, तो 24 जोड़ के लिख दिया एक हमने। ठीक है, समझ में आया क्या क्या करा हमने, कि हमें पॉइंट के बाद जस्ट बाद देखना है कि 6 कितने में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, अब हमें पॉइंट के दूसरे नंबर पर देखना है 6 कितनों में आ रहा है। पॉइंट के बाद दूसरे में 6 इसमें आ रहा है, पॉइंट के दूसरे वाले नंबर को 6 इसमें आ रहा है, 6 6 12, और दूसरे बारे में 6 ये आ रहा है, ये हो गया 18। अब हमें तीसरे डिजिट देखना है जोड़ने के लिए, कैसे जोड़ेंगे, अब एक चीज़ 6 हो गया, अब ये 2 में आ रहा है तो ये 6 6 12 हो जाएगा। अब चौथे डिजिट किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है 6, बस इन्हें नॉर्मली जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ोगे अब, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 6 का 6 लिख जाएगा लास्ट में। ओके, या ऐसे प्लस लगा लो या ऐसे लगा लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे प्लस में। तो ये हो गया 6 का 6 आ गया। अब देखो 2 लिख लेंगे यहाँ से, 2 लिख लिया। अब ये एक वाला यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 9 आ गया, 1 और 8 9 हो गया, 19 हो गया, 99 लिख लिया, 1 आ गया, तो 1 इधर आ जाएगा ये वाला, तो 1 और 4 5 हो जाएगा। ओके, 2 हो जाएगा। और हमारे पॉइंट कितनी डिजिट बाद है, देखो पॉइंट कितने डिजिट से आगे लग रहा है, 1 2 3 4 से आगे लग रहा है पॉइंट, 1 2 3 4 से पॉइंट लग जाएगा। ओके दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों हमने क्या करा, देखो हमने कुछ नहीं करा इसमें। देखो पहले हम पॉइंट के बाद देखेंगे, पॉइंट के बाद 6 कितने आ रहे हैं, जैसे पॉइंट के बाद जस्ट पॉइंट के बाद ये आ रहा है एक, ये जस्ट दो आ रहे हैं, 3 4। ठीक है, तो 24 लिख लिया हमने जोड़। फिर हम देखेंगे पॉइंट के 2 डिजिट बाद कितने आ रहे हैं, दूसरे डिजिट पे कौन कितने आ रहे हैं, 6, 1 2 3 4, वो 3 जगह आ रहा है, चौथे में नहीं है इसमें, देखो 6 एक और नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे हम। फिर हमने ये हो गया 6 2 12 6 3 18 हो गया। ओके, तो अब देखेंगे 3 डिजिट पे 6 कितनी वैल्यू में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो 12 हो गया। अब देखेंगे चौथे डिजिट पे कितने में 6 आ रहा है, एक इसमें ही आ रहा है, तो 6 लिख लिया। अब इसे जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे, 6 लास्ट वाला तो ऐसे लिख लेंगे, फिर ये 2 भी सेम लिख लेंगे, फिर एक ये वाला 1 है ना 8 में जुड़ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 वाला आगे वाला 4 में जुड़ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये पॉइंट हमने कैसे लगाया है, देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू में कितने डिजिट से पहले है ना पॉइंट लग रहा है, कितने डिजिट पहले पॉइंट लग रहा है, 1 2 3 4 4 डिजिट पहले पॉइंट लग रहा है, तो यहीं में 4 डिजिट पहले पॉइंट लग जाए, 1 2 3 4। या आप इसे नॉर्मल जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के करते हैं वो वाले से कर लेंगे। हम इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना अगला चलेंगे। हम जैसे जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये हम बेसिक है, तो ये आप पे आता होगा, हमें आगे वाले टॉपिक अच्छे हैं उसे आगे। तो अब देखो इसे कैसे करेंगे, पॉइंट से अब देखें पहले जस्ट पहले कौन सा आ रहा है, पॉइंट से पहले 2 आ रहा है, पॉइंट से जस्ट पहले 9 आ रहा है, पॉइंट से जस्ट पहले 3 आ रहा है, तो 9 3 12 और 2 14 हो गया, लिख लिया। अब देखें पॉइंट से एक डिजिट आगे कौन सा आ रहा है, जैसे पॉइंट से एक डिजिट छोड़ दिया, अगला आ रहा है 9, इसमें एक डिजिट छोड़ के 2 आ रहा है, तो ये होगा 9 2 11 हो गया। ठीक है, अब इसमें अगले में पॉइंट से 2 डिजिट छोड़ के कौन सा आ रहा है, 2, और इसमें है ही नहीं 2 डिजिट छोड़ के, कोई है ही नहीं, इसमें भी 2 डिजिट छोड़ के नहीं है, तो 2 ही लिख जाएगा। ओके, अब पॉइंट ले लेंगे। अब पॉइंट के बाद कैसे जोड़ेंगे, अब देखें पॉइंट के जस्ट बाद कौन सा आ रहा है बैक में, 9, पॉइंट के जस्ट बाद 3, और पॉइंट के जस्ट बाद 7, तो 9 और 3 12 और 7 19 लिख लिया। ओके, अब देखें पॉइंट के एक डिजिट छोड़ के 3 आ रहा है, एक डिजिट छोड़ के 7 आ रहा है, और इसमें एक डिजिट छोड़ के कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो 3 और 7 10 हो जाएगा। अब इसमें कैसे करेंगे, अब इसमें पॉइंट के 3 डिजिट छोड़ के कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 हो जाएगा। अब इसे जोड़े कैसे लिखेंगे, ये 7 आ गया, फिर ये 0 लिख लिया, 19 में एक जुड़ जाएगा, 20 हो गया, 20 हो गया, तो 20 का 0 आ गया, 2 हम इधर पहुंचा देंगे कैरी में। ठीक है, कैरी में 2 आ गया, तो 14 2 16 हो गया, 6 लिख लिया। ठीक है, हाँ 6 लिख लिया, एक 16 2 16 हो गया, 6 लिख लिया, एक कैरी आ गया, 11 1 12 2 आ गया, एक हाँसू कैरी आ गया, यहाँ पे 2 1 3 आ गया, तो क्या हो गया 326 0 0 7। अब इसमें देखो पॉइंट कितनी डिजिट लग रहा है, पहले 1 2 3 डिजिट पहले, तो 3 लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 326.007। अब इसे दोबारा समझते दोस्तों कैसे करते हैं, इसे कैसे करेंगे। अब इसे पॉइंट से पहले देखेंगे कितना देखो पॉइंट से पहले एक डिजिट जस्ट पहले कौन सा आ रहा है, पॉइंट से देखो 2 आ रहा है, 9 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 और 9 10 2 12 2 14 आ गया। ठीक है, पॉइंट से जस्ट पहले पॉइंट से एक डिजिट छोड़ के कौन सा आ रहा है, जैसे देखो इसमें 9 आ रहा है पॉइंट से एक डिजिट छोड़ के पहले, और इसमें 2 आ रहा है, 9 2 11 हो गया, तो 11 लिख लिया। अब इसमें देखेंगे 2 डिजिट छोड़ के कौन सा आ रहा है, 2 आ गया, डायरेक्ट लिख दिया, पॉइंट लिख दिया इसमें। अब पॉइंट के बाद ऐसे ही सेम देख लेंगे, पॉइंट के जस्ट बाद कौन सा आ रहा है 9, और पॉइंट के इसमें कौन सा आ रहा है जस्ट बाद 3, इसमें 7 आ रहा है,
तो 7 और 3 10, 10 और 9 19 हो गया। ओके, अब देखेंगे पॉइंट के एक डिजिट छोड़ के कौन सा आ रहा है। 3 आ रहा है इसमें, इसमें 7 आ रहा है, तो ये 10 हो गया। अब देखेंगे पॉइंट के 3 डिजिट छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के कौन सा आ रहा है। 7 आ रहा है इसमें, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है, तो ये 7 लिख लिया। अब जोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों पहले पिछली वीडियो में, अब दोबारा जोड़ते हैं इसमें। तो वो 7 आ गया, अब इसमें 0 लिख लिया। अब एक इधर जाके हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा तो 2 0 लिख दिया। 2 हमारी कैरी इसके पास चली गई। ठीक है, तो 2 हो गई 16, 14 2 16 होता है, एक कैरी इसके पास आ गई, 11 1 12 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, तो 2 1 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा आंसर। दोस्तों हम एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हम अपनी डेसिमल में शांत भिन्न अशांत भिन्न वाली पढ़ेंगे क्वेश्चन, है ना। चलिए तो अब करते हैं हम सब्ट्रैक्शन वाला। घटाना, दशमलव को घटाते कैसे, ये है क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन हमारा 89.634 माइनस के 38.321 माइनस के 24.487। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे जो माइनस माइनस वाले हैं वो आपस में ऐड कर लेंगे और पॉजिटिव वाले में से घटा देंगे। ओके दोस्तों, तो ये हमारा पॉजिटिव वाला तो ये है और नेगेटिव वाले ये हैं, तो इन्हें आपस में ऐड कर लेंगे। कितने हो जाएगा 24.487, ये दोनों माइनस में, तो इन्हें ऐड कर लेंगे आपस में, तो हो जाएगा 78,078.12 तो ये हमारे होगी 62,808 हो गई नेगेटिव की वैल्यू हमारी, और ये हमारा पॉजिटिव की वैल्यू है। तो इसमें से अब इसे घटा देंगे डायरेक्ट, तो 89.634 माइनस 62.808, तो ये कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गए तो 6 बचे। ओके, यहाँ से 14 कैसे आ गया, यहाँ से एक कैरी ले लेते हैं हम, तो 14 में से एक 6 बचा, 2 में से 0 गया तो 2 बचा, और यहाँ पे अब देखो यहाँ बचा 6 एक कैरी ले लेंगे पहले, तो 8 आ जाएगा। 16 में से 8 गए तो 8 आ जाएगा। ओके, पॉइंट। अब ये हमारे पास है, यहाँ बचा 8 में से 2 गया 6, और ये हमारा 8 में से 6 गया तो 2 बचा, तो ये 20.8626 आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब समझ में नहीं आया तो आपको दोबारा देखते हैं। पहले है ना आपस में इन्हें जोड़ देंगे, फिर इन्हें जोड़ के इसमें से घटा देंगे। दोस्तों ये आपने पढ़ा हुआ, ये बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपने। अब मेन तो दोस्तों हमारी वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है, मेन तो दशमलव। इसमें क्या होता है, दशमलव 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स होते हैं दशमलव में। एक तो है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है दोस्तों। अब आप ये पूछ रहे होंगे, अब और देखो अशांत दशमलव में क्या होता है कि अब आप ये पूछना चाह रहे होंगे ये शांत दशमलव होता क्या है। तो शांत दशमलव होता है दोस्तों जिसमें डिवाइड पूरा पूरा चला जाए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हमारा 2/5, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हमने जैसे पीछे पढ़ाया था आपको 10 को लिख सकते हैं 10/2, 5 को 2/10/2, 2 पर पहुँच जाओ 4/10, तो 0.4 हो गया हमारा, पूरा डिवाइड चला गया इसमें 0.4 हो गया, तो ये हमारा हो गया शांत दशमलव। ओके दोस्तों, शांत दशमलव जिसमें भाग पूरा चला जाए। अब जैसे 7/8 है, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 7 मतलब 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें 800 हो गया, तो ये होगा 700/8, क्योंकि इससे हम आसानी से काट सकते हैं। तो कैसे कटेगा ये 8 कितनी बार कर जाएगा 8 8 64 8 64, ठीक है, तो 64 में 6 बचे। ओके, 6 बचे तो 60 हो गया, 8 7 56, 56 में 4 पॉइंट लगा के 0 40, 8 5 40, ये हमारा 87.4 आ गया। 87.4 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0.875। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे शांत दशमलव के हैं, जैसे जिसमें पूरा पूरा चला जाए
हमारा वो शांत दशमलव होता है। ओके, अब हमारा पूछोगे आप अशांत दशमलव क्या होता है। अब ऐसा दशमलव ये होता है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जिसमें पूरा जीरो ना जाए, मतलब जीरो मतलब डिवाइड दें तो पूरा मतलब पूरा ना कटे, मैं कुछ रिपीट कर जाए, जैसे वैल्यू जैसे कोई जैसे देखते हैं, अब जैसे 1/3 में देते हैं तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, देखो 3 रिपीट होता रहेगा, तो ये हमारा अशांत दशमलव है। ये भी अशांत दशमलव भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? शुद्ध आवर्ती, मिश्रित आवृत्ति। मतलब शुद्ध आवर्ती दशमलव मतलब प्योर रिकरिंग डेसिमल मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ओके दोस्तों, अब जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अभी हमने 1/3 लिखा था, तो इसमें कैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिपीट होता रहेगा 3 पूरा। तो देखो 3 से 10 में दोगे, 3 3 जा 9, 1 बच गया, फिर देते रहोगे 3 बार जाता रहेगा, ये रिकरिंग बार बार आता रहेगा 3। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार। ओके, 0.3 बार। ओके, अब इसका हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अब हमारे पास है 0.7 बार। आपको कहूँ नॉर्मल लिखना है, आपको पॉइंट में डेसिमल में चेंज करना है। ऐसे कैसे करोगे? तो उसमें ये हो जाएगा 0.777777 ऐसे लिखते जाएंगे तो हमारा ये डेसिमल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आपको लिख के दे दें 0.67 बार, तो इसका मतलब क्या होता है? 0.6 तो सेम लिखा रहेगा क्योंकि 6 पे बार नहीं लिख रहा, और 7 बार है तो 7 रिपीट होगा। ओके, तो इसका बार का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर बार लिखा हो तो वो रिपीट होता रहता है, रिपीट होता है, और जिसके ऊपर बार नहीं होता वो रिपीट नहीं होता है। तो हमारा शुद्ध में क्या होता है? जो पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती हैं सब पे बार होता है, तो वो तुम्हारा शुद्ध होता है। जैसे मतलब ये लिख रहा है, जैसे पॉइंट के बाद सब पे बार है, इस पर 3 पे बार है तो पूरा रिकरिंग है, ये भी है। अब मिक्स में आ जाएगा जिस पे पॉइंट के बाद बार नहीं होता है, मतलब अगली वाली डिजिट पे होता है। जैसे इस पर 1 पॉइंट छोड़ दिया, 6 के बाद 7 से बार है, तो मतलब इस पर ये हमारा हो जाएगा मिक्स में। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका है? 0.67 बार, ये हमारा मिक्स आवर्ती दशमलव का है, रिकरिंग डेसिमल का है। ठीक है, और जैसे और एग्जाम्पल हैं, जैसे इसके 0.367 बार, इन दो पे बार लग जाए, मतलब इसके जस्ट बाद नहीं होता। मतलब समझे अंतर? क्या समझे? शुद्ध आवर्ती दशमलव होता है जिसमें पॉइंट के जस्ट तुरंत बाद से बार लग जाता है, तो वो तुम्हारे होते हैं शुद्ध रिकरिंग डेसिमल, प्योर रिकरिंग डेसिमल होते हैं। और जिन पे दशमलव के जस्ट बाद से बार नहीं लगता है, थोड़ा सा आगे जैसे 3 के बाद लिख दिया, अब यहाँ पे लग दिया 3.3667 बार लग गया, ऐसे लग गया, तो वो हमारे होते हैं मिक्स रिकरिंग डेसिमल। ओके, समझ में आया दोस्तों? चलो हम आपको क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सा प्योर रिकरिंग वो डेसिमल है और कौन सा मिक्स्ड वाला है। तो 0.8 बार, 0.87 बार, 0.678 बार, 0.878 बार। इसमें हम नंबरिंग कर दें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें आपको बताना है कौन सा प्योर रिकरिंग डेसिमल है, कौन सा मिक्स रिकरिंग डेसिमल है। तो हमने प्योर में क्या बताया? जो जस्ट दशमलव के बाद है ना, उसके ऊपर बार लग जाए, और समझ रहे हो, कोई डिजिट हो ऐसा हो दशमलव के जस्ट बाद हो जिस पर बार लग रहा हो, वो हमारे प्योर में आता है। और दशमलव के जस्ट बाद ना हो, मतलब छोड़ के 1-2 डिजिट छोड़ के अगर उस पर बार लग रहा हो तो वो आ रहा होता है मिक्स्ड में। ओके, तो इसमें बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताइए, सोचिए 2-3 मिनट। चलो हम इससे बताते हैं। देखो हमारे देखो इसमें जस्ट दशमलव के 0.8 बार है, तो जस्ट दशमलव के बार लग रहा है, तो ये हमारा प्योर में आएगा, प्योर रिकरिंग में।
अब जैसे ये वाला है तो ये भी इसमें ही आएगा, क्योंकि देखो इसमें जस्ट दशमलव के बाद बार लग रहा है, 878 बार। ठीक है, अब जैसे हमारा 0.87 बार है तो इसमें एक डिजिट छोड़ के है ना लग रहा है बार, तो ये हमारा क्या है, मिक्स्ड वाला। मिक्स्ड वाला, ये वाला भी मिक्स्ड है और इसमें भी 2 डिजिट छोड़ के लिख रहा है इसमें भी, तो ये भी दोनों मिक्स्ड वाले हमारे, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है। ओके दोस्तों, अब चलिए अब हम आपके लिए चलते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों को नहीं आ रहा? हमने क्या बताया आपको, प्योर रिकरिंग डेसिमल कौन सा होता है, जो दशमलव के जस्ट बाद जिस पर बार लग जाए तो वो हमारा प्योर होता है, और जो दशमलव के 1 या 2 डिजिट को छोड़ के बार लगे, कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शनल। मतलब आवर्ती दशमलव को, आवर्ती का मतलब होता है जो बार बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके एनटीपीसी और रेलवे वाले भी क्वेश्चन एग्जाम्स में। बदलो। ओके, चलिए अब जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 0.2 बार को फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब भिन्नात्मक रूप में लिखना है इसे। अब ये कैसे करेंगे, पहले हम इसे बेसिक से देखते हैं दोस्तों। पहले हम इसके बेसिक से कैसे करते हैं, पहले हम इसको 2 बार के x मान लेते हैं, x। ओके दोस्तों, x मान के करते हैं, फिर से हम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे आपको। हम पहले से x मान लेते हैं। ओके, x मान लेंगे तो फिर क्या होगा इसमें, तो x इक्वल टू 0.2 बार है। अब इसमें हम 2 बार को क्या लिख सकते हैं, 0.2222, मतलब ये रिपीट हो रहा है हमारा। ओके, इसका मतलब ये होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 में 10 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। टेन से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 2.222 डॉट 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 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक डिजिट कम हो जाएगी और 2 पॉइंट यहाँ लग जाएगा पॉइंट। ओके, अभी तो फ़िलहाल तो नॉर्मल है। ठीक है दोस्तों, अब इससे 2 में से 1 को घटा देंगे हम, तो 10 में से x गया तो 9x बचेगा हमारे पास, और ये 2.222 में से जाएगा 0.222, तो 2 लास्ट वाली 222 तो सब माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2। ओके दोस्तों, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 2। ये हम इसे 9 के नीचे ले जाएंगे, 2/9, तो हमारी x की जगह हम 0.2 बार लिख देंगे, तो 0.2 बार, तो ये हमारे आ जाएगी 2.9। तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 0.2 बार की 2/9। ओके दोस्तों, क्या करा है दोस्तों हमने इसमें, पहले हमने इसे x के बराबर मान लिया है, फिर x जैसे 0.2 को बार होता है तो इस बार का मतलब क्या होता है, इसे रिपीट करना, बार बार रिपीट करना। ओके, तो रिपीट कर दिया ऐसे, फिर हमने इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 10x, अब बराबर 2.222 ये हो जाएगा। ओके, फिर हमने 2 में से 1, इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर दिया, 2 में से 1 माइनस कर दिया। ओके, तो बचेगा 9x बराबर 2, x बराबर 2/9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 बार बराबर 2/9। अब इसकी ट्रिक से बताते हैं आपको, ट्रिक क्या है इसमें। अब जैसे 0.2 बार लिख रहा है, तो देखो हमारे पहले जो डिजिट होती है ऐसे तो एज इट इज लिख देते हैं, जैसे 2 है तो 2 लिख दिया। अब हमारे पास जितने अंकों पे बार लग रहा हो पॉइंट के ऊपर, उतनी हम नीचे 9 लगा देते हैं। ठीक है, जिसके नीचे ये 9 आ गए तो ये हमारा हो गया। अब हम दूसरा लेके चलते हैं क्वेश्चन अपना। अब जैसे 0.69 है, 8 है, सॉरी, चलो 8 ही ले लिया। 0.68 में क्या करना है, इसके ऊपर बार लग रहा है तो इसे कैसे लिखेंगे, 68 डिजिट ऐसे लिख लिया। अपन बार 2 पे बार है तो हमारे पास कितनी 9 आ जाएंगी, 2 9 नीचे लिख देंगे, तो ये हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। दोस्तों आया समझ में? चलो हम एक और लेते हैं जब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 477 ये 3 के ऊपर बार है, तो अब इसे हमें फ्रैक्शन में क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करेंगे, पहले जो जितनी डिजिट हैं
उन्हें एज इट इज लिख लेंगे अपॉन, जैसे 3 पे बार लग रहा है तो जितने अंकों पे बार लगा होता है उतने ही 9 लिख लेते हैं, ठीक है। और उससे काट लेते हैं। अब ये किससे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 111 से कट जाएगा। 111 से ये 7 बार कट जाएगा, 111 से ये 9 बार कट जाएगा, तो इसका 7/9 आंसर आ जाएगा। क्या करा है हमने, जैसे जितने 0.777 बार है ना, तो हमने डिजिट लिख लिया, 777 लिख लिया। अब जितनों पे बार लग रहा है ना उतने ही 9 लगा देंगे नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 7/9। ओके, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 2.3 बार। अब देखो हमें ये करेंगे 2.3/2 से हमें कोई मतलब नहीं है, 2 तो हम सीधा लिख देंगे, प्लस 0.3 बार। ओके, अब 3 बार का मतलब क्या होता है, 2 प्लस 0.3333 ऐसे लिखते जाएंगे। ओके, अब जब ये लिखो, ये लाइन हमने लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो डायरेक्ट करते हैं इसे। हम चलो देखो, अब इसमें हमारे कितना है, 3 को हमने यूँ ही लिख लेंगे, 3 इसे दुबका लो, कोई नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे हमने एक्स्ट्रा लिख दिया। 3 के ऊपर एक बार है तो उतनी हम 9 लिख देंगे नीचे। 3 डिजिट यूँ ही लिख लिया, 3 के नीचे बार है, ऊपर बार है सॉरी, तो हमने नीचे 9 लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 से ये 1 बार कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 1/3। ओके, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये अभी हमने जितने करें ये सब प्योर डेसिमल वाले हैं। अब हम मिक्स डेसिमल वाले करते हैं, मिक्स डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, 0.28 बार है, ये हमारा मिक्स डेसिमल है। हमने मिक्स डेसिमल में क्या बताया था आपको, जो पॉइंट के जस्ट बाद कोई डिजिट छूट रही हो, उसके बाद बार लग रहा हो, पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं लग रहा हो। अगर पॉइंट के जस्ट बाद बार लग रहा हो तो वो प्योर है। पॉइंट के एक डिजिट को छोड़ के या 2 डिजिट को, जितनी भी डिजिट छोड़ के बार लग रहा हो बाद में, तो वो होता है ना मिक्स डेसिमल हमारा। ओके, तो उसमें क्या करते हैं, पहले जो नंबर पूरा संख्या होती है इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, 28 को 28 लिख लिया, डिवाइड बाई। ओके, अब ये हमारा 1 पे बार लग रहा है 8 पे, तो हम इस 8 को दुबका लेंगे, 8 में दुबका लेंगे, तो वो जो बचा है 2 हमारा, तो इसे हम 2 को घटा देंगे इसमें से। ओके, ठीक है। अब ये हमारे 8 के ऊपर बार, हमने ये बताया था जितने डिजिटों के ऊपर बार लग रहा हो उतने ही हम 9 लिख देते हैं। हमारे 1 पे बार लग रहा है तो हमने इसे 9 लिख देंगे। ओके, 9 लिख दिया। अब 9 लिख दिया, अब फिर हमारा ये 2 कह रहा है, हम यूँ कह रहा है हमारे पास तो खुद तुमने कुछ दिया है नहीं, तो हम यूँ कह देंगे ले तुझे 0 दे दिया। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 26/90। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे काट लेना, बाद में मैं काट रहा नहीं हूँ, मतलब शॉर्ट फ्रैक्शन में कर देना काट के। चलिए क्या क्या करा है इसमें हमने, 0.28 बार है, मिक्स डेसिमल दिया है हमें, तो इसमें हमने डिजिट लिख ली पूरी, 28 लिख लिया नंबर, फिर इसमें से हमने माइनस के ये वाला ढक लिया, हमने बार वाली डिजिट ढक लिया हमने, तो 28 में से 2 घट जाएगा। ओके, फिर हमने इसमें बेस में क्या लिखना है, जो हमारा जितने नंबर पे बार है उतने 9 लिख लेंगे। हम 1 पे बार है तो 1 9 लिख लिया, तो ये 2 इस पर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख दिया, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन 0.1263 बार। ओके, तो इसमें कैसे करेंगे, अब देखो ये हमारा 1263 है, हम इसे एज इट इज लिख लेंगे। ओके, माइनस, अब इसमें क्या करेंगे, हम इसे बार वाली डिजिट को दुबका लेंगे और जो बची हुई है उसे माइनस कर देंगे, तो इसे 12 को माइनस कर देंगे। ओके, अब हमारा हर में क्या, डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, जितनों पे बार है, 2 पे बार है तो 2 9 लिख देंगे। ओके, जितनों पे बार है उतने 9 लिख देंगे, और जितने जो बच रहे हैं, जैसे 2 डिजिट बच रहे हैं उतने हम 0 लिख देंगे, क्योंकि इन पे बार नहीं तो 0 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 1251/9900। अब ये हमारा 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 × 27, 9 9 81, तो ये हमारा 9 से 1100, तो ये हो जाएगा 139/1100। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है कुछ। स्टार्टिंग में तो आपको बोरिंग लगा होगा, ये वीडियो खुद मुझे बनाने में बोरिंग लग रहा था स्टार्टिंग में, मैं आपको दशमलव पढ़ा रहा था। चलिए आप 0.1263 बार, तो क्या करा हमने इसमें, पहले डिजिट एज इट लिख लिया 1263,
माइनस के। अब देखो हमने ये 12 दुबका लिया है, इसमें से हम 12 दुबका लिया तो ये घटा देंगे हम इसमें से। अब ठीक हो, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, देखो जितनों पे 12 है ना उतने हम 9 लिख लेंगे, ओके। और जितनों पे 12 नहीं है, जितने डिजिट पे उतने 0 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1263 माइनस 12/9900। तो ये हो जाएगा 1251/9900। तो 139 ये कट जाएगा 9 से, वो हाँ 9 से कट जाएगा, 9 से ये 139 बार कट जाएगा, ये 1100 बार कट जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे आज पूरा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 0.569 बार। अब इसे कैसे करेंगे दोस्तों, तो वो ऐसे ना हमने जैसे बताया था, तो पहले हम इस डिजिट को एज इट इज लिख लेंगे, 569 लिख लिया। अब इसमें से इसे दुबका लेंगे बार वाले को, ओके। तो कितनों पे बार नहीं है, 2 पे, 56 पे नहीं है बार, तो ये 56 लिख देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे अपॉन। अब देखो हम देखेंगे डिनोमिनेटर में, अब जैसे हमारा ये 9 है, 9 पे 12 एक अकेले, कितनी संख्या पे 12 है, 1 पे, तो हम एक बार 9 लिख देंगे, ओके। और कितनों पे 12 नहीं है, 2 पे, तो 2 0 लिख देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा 513/900, ओके। तो ये कैसे 9 से कट जाएगा या 6, हाथ 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45 और 9 7 63, 9 से 100 बार, ये हो जाएगा 57/100। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब जैसे 4.022 बार आ गया, अब इसे कैसे करोगे, क्या आंसर फ्रैक्शन में चेंज करना है इसे। तो देखो हमें 4 से तो कोई मतलब नहीं है, 4 तो ऐसे ही लिख देंगे, 0.22 बार है तो हमने 2 पे बार है। अब इसे कैसे करेंगे दोस्तों, 4 ऐसे ही लिख लेंगे प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 और रह गया एक, लेकिन हमारे 2 पे भी बार है ये, तो क्या हो जाएगा 22 लिख लिया। अब देखो इसमें कितने पे बार है, कितने डिजिट पे, दुबका लिया हमने, 22 पे बार है, 0 पे बार नहीं है, तो -0 कर देंगे इसमें से। और कितना पे बार है, तो 2 पे बार है, 2 9 लिख देंगे। और कितनों पे नहीं है, 1 पे नहीं है, तो 1 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 + 22/990, ओके। तो ये 11 से 2 बार कट जाएगा, 11 से 90 बार कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 सही 2/90। दो तो यही क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं। अब जैसे एक और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके रेलवे में कि ये 0.4777 बार को डॉट 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 को फ्रैक्शन में चेंज करो, यानी भिन्न में चेंज करो। तो इसे कैसे करेंगे, पहले हम इसे लिख लेंगे 0.47 बार, क्योंकि 7 तो रिपीट हो रहा है तो 7 बार लिख लेंगे इसे। तो अब इसे कैसे लिख लेंगे, अब तो लिखना आता ही होगा, 47 पूरा डिजिट लिख लिया, माइनस के इसको बार को दुबका लिया, माइनस के 4 हो गया, ओके, अपॉन। अब कितने पे बार है, 1 पे, तो 9 लिख लिया, किस पे 1 पे बार है तो, और कितनों पे बार नहीं है, 1 पे, तो ये हो गया। तो ये हो जाएगा इसका 43/90 आंसर, ओके दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अब हम इन्हें जैसे 2-3 संख्या दी हुई है, इन्हें जोड़ना हो, जैसे 0.34 बार प्लस 0.23 बार प्लस 0.12 बार। अब इसे जोड़ना है, आप कैसे जोड़ोगे इसे, पहले तो एक तो बेसिक होता है इसका, बेसिक क्या है इसका, क्या बेसिक कैसे करेंगे इसे, पहले तो बेसिक इसे लिख दीजिए, पहले 34/99 लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, 34 लिख लिया एज इट, अपॉन बार, ये 2 पे बार है तो 99 लिख देंगे, प्लस 23 अपॉन 2 पे बार है 99 लिख लेंगे, प्लस 12 अपॉन 99 ऐसे लिख देंगे, ओके। फिर इसका हम एलसीएम लेंगे, 34 प्लस के 23 प्लस के 12, तो ये हो जाएगा 69/99। अब जैसे हम 69/99 है, तो मतलब ये हमें से चेंज करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.69 बार, क्योंकि 69 के जिस बार का मतलब है तो 2 9 है तो ऊपर बार लग जाएगा, ओके। ये हमारा आगे ऐसे। अब इसे हम डायरेक्ट जोड़ें तो कैसे जोड़ेंगे, डायरेक्ट, तो इसे हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, मतलब जैसे बार लिख रहा है तो जैसे जो वैल्यू है ना इन्हें डायरेक्ट जोड़ दूँ, कैसे, देखो 2 3 5 और 4 9 आ गया ये, ओके। 2 1 3 और 3 6 0.69 और 2 डिजिट पे बार लग रहा है तो बार लगा दो, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 69/99, ओके।
समझ में आया दोस्तों कुछ क्या करा है हमने इसे? अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो इसे यहाँ पे ये आगे नहीं करेंगे, इसे काट लेंगे तो ये 23/33 हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा हमारा। ओके, क्या करा है हमने? डायरेक्ट हमें पहले से उसमें चेंज करा है, फ्रैक्शन में चेंज करा है, फिर से जोड़ दिया है। ये तो हमने पीछे आपको सिखा दिया है, ठीक है। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है जैसे हमारे दोस्तों, अब ये आपने ये तो सिंपल है, दोनों पे 2-2 पे बार लग रहा है तो डायरेक्ट कर दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाए 2.321, 2 डिजिट पे बार है इसमें, प्लस 2.301 प्लस 2.141 पे बार है। तो आप दोस्तों इसे कैसे जोड़ेंगे? इसे अगर हम बेसिक से करते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहले हम इसे सॉल्व करें, फिर इसे सॉल्व करें, फिर इसे सॉल्व करें, फिर जोड़ें। जैसे अब देखो कर नेक्स्ट थोड़ा सा करते हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे इसे। प्लस 2 जो अलग कर दिया, फिर इसे लिख देंगे 321, दोनों को जोड़ देंगे माइनस के 3/990, फिर ऐसे इसे करेंगे 2 अलग कर देंगे, प्लस 301 माइनस के 3 क्योंकि जब दबका लेंगे तो 3 कटा देंगे (990) प्लस 2 प्लस 141 माइनस के 14/900। अब इसे हम सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसे दोस्तों। तो इसे हम डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से चलते हैं, शॉर्ट मेथड। इसे आप अपनी तरफ से सॉल्व करना दोस्तों, इसे लंबे मेथड से नहीं करते, हम इसे शॉर्ट से कराते हैं आपको, शॉर्ट मेथड से, ठीक है दोस्तों। अब इसे शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे? 2.321 बार प्लस के 2.301 बार प्लस 2.141 बार एक पे। तो इसे हम नॉर्मली लिख लेंगे 2.321 बार। तो इसे कैसे लिख लेंगे? 2.32121 रिपीट होगा ना, 2121 डॉट 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 कर लेंगे। ओके, अब ऐसे ही लिख लेंगे 2.301 बार। तो इसमें कैसे होगा? 2.3010101 ये रिपीट होगा। ओके, अब इसे करेंगे 2.141 बार है, तो इसे करेंगे 2.1411111, ठीक है दोस्तों। तो बाद में रिपीट हो रहा है तो हम इसे डायरेक्ट ही जोड़ देंगे दोस्तों। ओके, तो ये हो जाएगा 3 3 3 3 3 5, ये हो जाएगा कितना? 5 क्यों से हो जाएगा? 4 to 6 हो जाएगा, सॉरी 6 और 3 6 7.6। अब देखो जहाँ से रिपीट हो रहा हो उसके ऊपर बार लगा देंगे तो इसका ये क्या हो गया दोस्तों? तो ये 6.763 पे बार लग जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया कुछ? चलो हम एक और बार बताते हैं इसे। जैसे हम इसे लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं ना, जोड़ते तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा इसे जोड़ने में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसे जैसे ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसे घटाएंगे और फिर एलसीएम लेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए शॉर्ट मेथड में इसे डायरेक्ट लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं? 2.321 रिपीट हो रहा है तो 2121 जितनी बार रिपीट हो रहा है ऐसे लिख लेंगे। थोड़ी ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 3-4 डिजिट लिख लेंगे, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो सेम आएगी वैल्यू आगे। 2.301 है तो 010101 रिपीट कर दिया। 2.141 बार तो 2.14111 रिपीट हो रहा है तो 111 रिपीट कर दिया। अब इसे ऐड कर देंगे 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, और 4 to 6 हो जाएगा, 3 3 6 एक 7 हो जाएगा, और ये 6.7 ये हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब इसको इसमें हम क्या देखेंगे कौन सा रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 6.763 बार। ओके, 3 के ऊपर बार लग जाएगा तो 3 बार हो। दोस्तों चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3.241 बार प्लस के 1.3402 बार प्लस के 5.3051 के ऊपर बार। तो इसे कैसे लेंगे? 3.241 बार, इसे कैसे लिख लेंगे? आप लिख लेंगे इसे 3.241 रिपीट हो रहा, 414141, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, डॉट 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 लिख लेंगे। ओके, अब अगला है हमारा 1.3402 बार, तो ये हो जाएगा 1.340202 ओके। अब अगला लिख लेंगे हम 3.3051 5 पॉइंट, तो इसमें हमारा 5.30511111। अब इसे कैसे कर लेंगे? तो ये 112 हो जाएगा, 5 4 6 एक 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा हमारा,
फिर 467 हो जाएगा ये हमारा, फिर ये हो जाएगा 56 हो जाएगा ये हमारा, 48 हो जाएगा ये हमारा, 3 दूनी 6, 7 8 हो जाएगा, पॉइंट लगा के 5 6 और 3 9, 9.886727 अब ऐसे ये 2727 यहाँ से रिपीट होता जाएगा ये आगे के लिए। तो ये क्या हो जाएगा इसका, तो इससे हम कहाँ से रिपीट हो रहा है हमारा 72 से रिपीट हो रहा है 7272, तो ये हो जाएगा 9.87672 बार, क्योंकि हम 727272 डॉट डॉट आगे 7272 आता जाएगा, तो 72 से रिपीट होता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 88672। कैसे करा दोस्तों, फिर हम बताते हैं फिर दोबारा से, मैं सॉरी ये नीचे रह गया, थोड़ा फिर से करते हैं। जैसे हमने ये नॉर्मल लिख लिया 3.24, अब 41 रिपीट हो रहा है, 414141 ऐसे लिखते जाएंगे। ओके 1.3402 1.34020202 रिपीट हो रहा है, तो ऐसे लिखते जाएंगे इसे। ऐसे ही 5.305 111 रिपीट हो रहा है, अब इसे ऐड कर लेंगे 2 7 2 7 6 8 और ये हो गया 8 और 9 हो जाएगा ये पॉइंट से पहले। अब देखो हमारा 886 तो रिपीट हो रहा नहीं है, बस 72 से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, 72 आगे करते जाएंगे, ये रिपीट होता जाएगा, तो इसलिए हम इसके ऊपर बार लगा देंगे, तो ये हमारा ऐड होकर आ जाएगा। ओके दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक ये पूछा जाता है, अब ये तो पॉइंट के बाद बार लग रहा है, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए तो 3 के बार ऐसे लिख रहा हो, तो फिर क्या करेंगे हम। अगर दोस्तों पॉइंट से पहले किसी डिजिट पे बार लग रहा हो तो उसका मतलब होता है माइनस, मतलब अगर जैसे 3 के ऊपर बार लग रहा है तो उसका मतलब है -3। ये हमारा कॉन्सेप्ट है अगला। चलो कोई नहीं, इसे आज ख़त्म करते हैं। तो 3 के ऊपर बार है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, -3 प्लस के 0.4, ठीक है। -3 प्लस के 0.4 है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे -3 में से 4 गया, पहले तो घटा लो, 0.4 गया तो 2.6 बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का 0.6 बचेगा। या तो मैं वैसे सिखाते हैं 3.0, 3 को हम 3.0 लिख सकते हैं, हम इसे 0.4 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक कैरी ले लिया, 10 में से 4 गए तो 6 बचा। ओके, यहाँ बचा 3 में से एक हमने यहाँ कैरी ले लिया था, यहाँ 2 बचा तो 2.6 लिख लिया। अब ये 2.6 किस 3 बड़ा है, तो 3 के तो 2.6 माइनस का 3 बड़ा है, तो ये 2.6 भी माइनस का ही होगा, ये हो गया हमारा। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिख रहा है 4 बार 0.2। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइए इसका मतलब क्या हुआ। 4 बार का मतलब होता है -4 दोस्तों, प्लस के 0.2, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा -3.8 दोस्तों। समझ रहे हो, बस ये पॉइंट के पहले बार अगर किसी डिजिट में बार लग रहा हो तो इसका मतलब होता है वो डिजिट माइनस की है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, 2 बार 0.3 प्लस के 3 बार 0.4। अब जैसे इस पर हमारा 2 के ऊपर बार लग रहा है तो -2 हो गया, अब 0.3 है तो ये पॉइंट के बाद इसे तोड़ लेंगे तो 0.3 हो जाएगा। ओके, -3 हो जाएगा बार है, प्लस के 0.4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 और -3 -5 होता है, प्लस के 0.7 हो जाएगा, और -5 में 0.7 गया तो कितना बचेगा, -4.3। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा। देखो कैसे हमने घटाया है, तो 5 में से 0.0 लिख दो, 0.7 लिख दो, 10 एक कैरी ले लिए, 10 में 7 के 3 पॉइंट, यहाँ बचेगा 4 में से 0 गए तो 4.3 बच जाएगा माइनस के। अब देखो ये 2 की पावर 12 है तो माइनस का मतलब होता है, और 2 जैसे माइनस बार नहीं लग रहा हो तो 2.3 का मतलब होता है 2 प्लस के 0.4, या इसमें एक डिजिट और ऐसे भी बढ़ा लेते हैं, एक ऐसे बढ़ाना चाहो तो जैसे ये 3 बार 0.4 है, जैसे इसे कर लो 3 बार प्लस के 0.4 ऐसे लिख सकते हैं, फिर बाद में से पॉइंट में चेंज कर लो, तो इसलिए तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और हमने ये टॉपिक आज थोड़ा सा जल्दी फास्ट ख़त्म करा, क्योंकि मैं भी बोर हो रहा था, आप भी बोर हो रहे थे, और ये टॉपिक बहुत सिंपल था। चलो कल से हम अपना एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो अच्छा लेवल का हो, अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।